नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को यानी कि आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। वैसे तो मैंने चकबंदी से संबंधित बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज जिस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ ये चकबंदी और ही टाइप की है। यानी कि यूपी के 29 जिलों के 137 गांव के अंदर चकबंदी कराई जाएगी। यानी कि सीएम योगी के ये आदेश हैं और चकबंदी कैसे कराई जाएगी, वो पुरानी प्रक्रिया के आधार पर चकबंदी नहीं होगी। अब ये जो चकबंदी होगी यानी कि उत्तर प्रदेश के 74 गांव यानी कि 51 गांव में पहली बार और 23 गांव में दूसरी बार चकबंदी होने जा रही है उत्तर प्रदेश के। ये शासन की तरफ से आदेश भी आ चुका है और ये पहली ऐसी चकबंदी होगी जो ई चकबंदी के आधार पर होगी। यानी कि ये जो चकबंदी होगी ये ई चकबंदी होगी। सब कुछ ब्यौरा और डाटा यानी कि सरकार के पास भूमि का होता है और उस भूमि को ई चकबंदी के आधार पर यानी कि जो 51 गांव हैं उनमें पहली बार चकबंदी और 23 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर यानी कि दूसरी बार चकबंदी होगी और 29 जिलों में 137 गांव के लिए इस प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक आदेश यानी कि जारी किया है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चकबंदी के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं और ये जो ई चकबंदी होगी इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यानी कि नहीं होगी। जो किसान और काश्तकार हैं उन लोगों को इसकी बाबत चकबंदी की वजह से कहीं पर भी फिरना नहीं पड़ेगा। यानी कि जब गांव के अंदर चकबंदी होती थी पहली प्रक्रिया के आधार पर वो कागज़ों में चकबंदी होती थी इस प्रकार से कि पूरी जगह की पैमाइश कर ली जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो 29 ज़िले हैं और 137 गांव हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 51 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पहली बार चकबंदी होगी और 23 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर यानी कि दूसरी बार चकबंदी होगी। आपने देखा होगा कि जब चकबंदी किसी क्षेत्र में चलती है तो लेखपाल और इस प्रकार के जितने भी अधिकारी होते हैं राजस्व से संबंधित, वो पूरी भूमि का आकलन करते हैं। और मैंने अगर आपको उस चकबंदी की वीडियो आपने नहीं देखी है, मैंने उसके अंदर खोलकर ब्यौरा पूरा दे रखा है। अगर आप उस चकबंदी की वीडियो को देखेंगे, मैंने यहाँ पर उसका लिंक दे रखा है, इसे आप क्लिक कीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि चकबंदी किस प्रकार से जब चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है तो वो कैसे होती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पहली चकबंदी थी यानी कि पुराने तरीके से चकबंदी होती थी और राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे वो उस पूरे गांव की जहां पर चकबंदी होती थी पहले ही उसका आकलन कर लेते थे और जरीब के माध्यम से पूरी भूमि का मापन किया जाता था। उसके बाद CH-45 भरा जाता था यानी कि पूरा आकलन करने के बाद नक्शा 23 बनाया जाता था। जो पुराने गाठे थे उन्हें नए गाठे बनाए जाते थे और उसके बाद जो है साथ साथ CH यानी 41-45 नक्शा 41-45 बनता था और एक जो है नक्शा 45-41 की कॉपी तहसील में चली जाती थी जो तहसील का लेखपाल होता था। यानी कि पहले जो चकबंदी होती थी उसके अंदर किसानों को इस प्रकार से धोखेबाजी में रखा जाता था कि लेखपाल बताते कुछ थे और वहाँ पर वो लिखते कुछ थे। कुछ लोग किसी का पैसा देकर उस भूमि की जो है कम पैसे लगवा देते थे और किसी को ये नहीं पता चलता था कि उसकी जो भूमि है उसे कहाँ उठा कर रख दिया गया है। लेकिन इस बार ई चकबंदी में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन गांव में उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा यानी कि 4 के और 4 के द्वारा -2 के द्वारा जो प्रथम द्वितीय बार यानी कि जो प्रकाशन उसके बाद यानी के संबंध में
इस ढंग से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई बनाकर इस प्रकार से समयावधि चकबंदी को पूरा कराया जाने का फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और मैं इसमें आपको बता दूं, इस प्रकार के जब निर्देश जारी हुए हैं तो ई चकबंदी के जरिए अभिलेख यानी कि जो भूचित्र है उसका शुद्धिकरण और चक्र यानी कि निर्माण यानी कि काम सॉफ्टवेयर से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चकबंदी के लिए वो लोग चैन खींचते फिरते हैं, इस प्रकार से नहीं। जो ई चकबंदी होगी उसका जो पूरा मापन क्रिया होगी वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, यानी कि वो लोग वहीं पर बैठे हुए पता लगा लेंगे कि ये फला शख्स की भूमि है और इस भूमि का कितना रकबा है और वहाँ खतौनी में वो भूमि कितने यानी कि कितनी भूमि है और इस व्यक्ति के नाम पर कितनी जगह पर भूमि है और कहाँ कहाँ पर एक नाम पर भूमि है। उस भूमि को उस किसान को एक जगह पर सम्मिलित करा जाएगा, यानी कि उसके बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदे होते हैं जो ई चकबंदी होती है। और मेरा ख्याल कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी ई चकबंदी इस प्रकार से नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार ये पहल की है और सॉफ्टवेयर की मदद से चकबंदी होगी जिसे ई चकबंदी कहा जाता है। पहले आप जब खतौनी लेने के लिए जाते थे तो लेखपाल हाथ से खतौनी देता था, लेकिन बाद में यानी कि टेक्निक बढ़ी और आपकी खतौनी कंप्यूटराइज होगी। इसी प्रकार से चकबंदी भी ई चकबंदी हो गई है, यानी कि अब आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो चकबंदी है उसके अंदर कहीं आपकी ज़मीन कम ना हो जाए, कहीं आपको गलत तरीके से ज़मीन ना दे दी जाए। अब चकबंदी विभाग के पास हर व्यक्ति का यानी कि ई डाटा उपलब्ध है और बताने की आवश्यकता नहीं होती है किसान को सभी जगह पर। चकबंदी के आगे लाभ क्या होगी और लंबे समय से इसकी मांग भी उत्तर प्रदेश के अंदर थी। चकबंदी से भूमि विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जिन लोगों के डोलबंदी के जो विवाद थे इस प्रकार के सब खत्म हो जाएंगे और ग्रामीण को यह पता चलेगा कि उनकी कितनी ज़मीन है, यानी कि कितनी पर उन्हें अधिकृत कब्जा है, यानी कि सब मामला खुलकर सामने आ जाएगा। और जो किसान थे वो भूमि दाब के रखते थे, यानी कि अब ई उससे ये पता चल जाएगा ई माप से कि वास्तव में इस व्यक्ति की भूमि थी, पहले से ही यहाँ पर बाग था या नहीं था, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का डाटा होता है कि वो पिछले 6 महीने का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, 10 साल का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इस खेत के अंदर किस प्रकार की भूमि की फसल थी, बाग था या नहीं। पहले लोग क्या करते थे कि जब चकबंदी का कार्यक्रम शुरू होता था तो वो लोग इस प्रकार से बाग लगा देते थे और वो चकबंदी बाहर हो जाता था। तो मैंने वैसे चकबंदी के ऊपर अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों के अंदर यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जून के महीने में ही इस प्रकार का यानी ये प्रकाशन जारी किया है। आशा करता हूं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन चकबंदी के बारे में अगर आपको सही तरीके से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।